गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश कुमार। मेरे प्रिय दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार में सामान्यतः जानकारी प्राप्त की तथा वहीं पर प्रायद्वीपीय पर्वत के बारे में आज देखते हैं। प्रायद्वीपीय पर्वत प्रायद्वीपीय पर्वत पेनिनसुलर माउंटेन। प्रायद्वीपीय पर्वत के लिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। और अरावली पर्वत से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक 1900 किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ, जो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह पर्वत गुजरात के अहमदाबाद से लेकर के और उत्तर पूर्व में दिल्ली तक विस्तृत 800 किलोमीटर विस्तृत है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू 1722 मीटर है। इसके बाद शेर पहाड़ी, जरवा पहाड़ी आदि ढेर सारी पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं। तो मैप में देखते हैं दोस्तों, प्रायद्वीपीय पर्वत जिस तरह से इंडिया का मैप बनाते हैं, प्रायद्वीपीय जो पर्वत है वो आपके उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर के इस तरह से फैला हुआ है। के लिए दोस्तों, यानी उत्तर पूर्व दिल्ली, भारत, जो भारत का संसद है, भारत का जो संसद इसी अरावली पर्वत की रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। के लिए दोस्तों, और ये अहमदाबाद से लेकर के और दिल्ली तक 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है जो कि अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली तक विस्तृत है। तो यह पर्वत दक्षिण में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू 1722 मीटर है। यह जैन मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद शेर पहाड़ी, जरवा पहाड़ी, जरवा पहाड़ी आदि पर्वत चोटियाँ यहाँ पर स्थित हैं। के लिए दोस्तों, अगर इस गुजरात में देखा जाए तो यहाँ पर भी अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, बरदा पहाड़ी,
मांडव पहाड़ी और कच्छ पहाड़ी। ये कौन सी है? गिर पहाड़ी, गिरनार, बरदा पहाड़ी, मांडव पहाड़ी और ये है कच्छ पहाड़ी। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं और यहीं पर काठियावाड़ क्षेत्र, सौराष्ट्र क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? और यहाँ पर सबसे अधिक बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी का जो विस्तार है, मृदा का जो विस्तार है, सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है। क्लियर दोस्तों? तथा ये 300 और यहाँ से लेकर के एक पर्वत निकलता है जो कि जलवायु की दृष्टि से भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, एक उष्ण जलवायु और ये शीतोष्ण जलवायु, यानी कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करता है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत पश्चिम से पूर्व की तरफ अर्थात राजस्थान से लेकर के बिहार तक विस्तृत है। क्लियर दोस्तों? इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 600 से 700 मीटर ऊंचा है। क्लियर? तो विंध्याचल, भारनेर, कैम्बूर, पारसनाथ और यहाँ पर एक राजमहल की पहाड़ी है। तो ये कौन सी रेंज है? विंध्याचल, पर्वत। विंध्याचल पर्वत उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करता है। इसे विंध्याचल, वी, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है और इसके पूरब में राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत है। क्लियर दोस्तों? विंध्याचल पर्वत के नीचे यहां पर सतपुड़ा पर्वत स्थित है। सतपुड़ा पर्वत, पीपलीहारा, महादेव, मैकाल श्रेणी, यानी कि ये कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत, पीपलीहारा, महादेव और मैकाल श्रेणी और इसी पर अमरकंटक स्थित है। और इस सतपुड़ा पर्वत के मध्य से, यानी कि इसके मध्य से होकर के नर्मदा नदी बहती है, क्योंकि इसका जो ढाल है पश्चिम की तरफ है। क्लियर? तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होती है। पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। ठीक है ना? इस नदी पर जलप्रपात भी है, धुआंधार जलप्रपात या भेड़ाघाट जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो कि जबलपुर में स्थित है। क्लियर दोस्तों? ये इसे यानी सतपुड़ा पर्वत को ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ब्लॉक माउंटेन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? अब इसके पश्चिमी घाट, ये कौन सा है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर इस महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये एक भ्रंश कगारनुमा है। ठीक है ना? एक कगारनुमा खड़ा हुआ है। यह कोई वास्तविक पर्वत नहीं है, एक भ्रंशनुमा पर्वत है। जिस तरह से सेब को जो काटते हैं, सेब काटने पर इस तरह से आकृति निकलती है। ये क्या है? स्कार्पनुमा है, भ्रंशनुमा ये खड़ा हुआ है। तो इसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इस पर्वत को उत्तरी सह्याद्री, यहाँ से बैतूल के पठार से एक नदी निकलती है ताप्ती। ताप्ती नदी से लेकर के और मलप्रभा नदी तक उत्तरी सह्याद्री और मलप्रभा नदी से लेकर के पालघाट दर्रे तक मध्य सह्याद्री और पालघाट दर्रे से लेकर के कन्याकुमारी तक दक्षिणी सह्याद्री के पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों?
तो इस उत्तरी सह्याद्री जो है वो 650 किलोमीटर में फैली हुई है। क्लियर। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुवई है। कलसुवई की सबसे ऊंचाई वो है आपकी 1646 मीटर। इसके बाद आती है आपकी सालहेर 1556 के लगभग। इसके बाद यहाँ पर महाबलेश्वर 1438 मीटर। क्लियर दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर क्या है, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं इसकी। क्लियर। और इसी क्षेत्र में यहाँ विभिन्न नाम पर्वतों के नाम से जाना जाता है, जैसे हरिश्चंद्र की पहाड़ी, यहाँ पर आपकी निर्मल पहाड़ी, बालघाट पर्वत, और यहीं पर आपकी अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर 2 दर्रे भी हैं, एक थालघाट और भोरघाट। थालघाट जो दर्रा है ये मुंबई से नासिक के लिए मार्ग जाता है। मुंबई से कहाँ के लिए, यानी कि मुंबई से नासिक के लिए जोड़ता है। एक थालघाट दर्रा या इसे पास भी कहते हैं, और मुंबई से लेकर के एक दर्रा जाता है, इस दर्रे का नाम है भोरघाट, और ये कहाँ जाता है, मुंबई से लेकर के पुणे तक। कहाँ तक, पुणे तक। तो 2 दर्रे यहाँ पर स्थित हैं, और यहाँ पर एक दर्रा स्थित है, इस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा यहाँ पर एक बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह से और कोयम्बटूर के लिए मार्ग जाता है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, किस सह्याद्री में स्थित है, तो उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो इसी में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी महादेव पर्वत पर धूपगढ़ है। इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर है। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर एक ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक की जो ऊंचाई है वो है आपकी 1137 मीटर। क्लियर। और यहाँ अमरकंटक की जो ऊंचाई है, पंचमढ़ी, यानी पंचमढ़ी की जो ऊंचाई है वो 1135 मीटर है, और अमरकंटक ऊंचाई है वो 1037 मीटर है। क्लियर दोस्तों। इससे यानी अमरकंटक से यहाँ से कई एक नदियों का उद्गम होता है, जैसे से एक सोन नदी जाती है जो गंगा की दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी है, इधर एक महानदी जाती है और इधर बैनगंगा। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, और यहाँ पंचमढ़ी 1135 मीटर, और अमरकंटक 1037 मीटर, और माउंट आबू की ऊंचाई है 1722 मीटर। ये पंचमढ़ी और माउंट आबू दोनों एक पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट बात आती है कि यहीं पर ये इस जो उत्तरी सह्याद्री का जो निर्माण हुआ क्रिटेशियस काल में हुआ, और ये पूरा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर यहाँ पर जो चट्टानें मिलती हैं ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। और इस कर्नाटक में भारत की सबसे प्राचीन चट्टान है धारवाड़ी चट्टान मिलती हैं, और धारवाड़ की चट्टान में सबसे अधिक खनिजों की मात्रा पाई जाती है। क्लियर दोस्तों। जहाँ पर धारवाड़ी चट्टानें मिलेंगी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज की मात्रा पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें सबसे अधिक खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो वो कौन सी चट्टान है, धारवाड़ की चट्टान है। क्लियर।
नेक्स्ट आता है मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री मलप्रभा नदी से लेकर के और पालघाट दर्रे तक 650 किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। यहाँ पर कुद्रेमुख, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख की जो ऊंचाई है वो 1865 मीटर है। बाबा बदून की पहाड़ी यहीं पर स्थित हैं। बाबा बदून की पहाड़ी लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से सबसे अधिक लोहा निकाला जाता है। और कुद्रेमुख, कुद्रेमुख पर भी क्या है, लोहा निकाला जाता है। लेकिन यहाँ कुद्रेमुख से ईरान के लिए लोहा निर्यात भी किया जाता है। क्लियर? बेल्लारी है। क्लियर? तो इस तरह से ये सारी क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे अधिक धारवाड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है पालघाट दर्रे से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक, कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है, जो कि यह 300 किलोमीटर में विस्तृत है। के लिए दोस्तों यहाँ पर अगस्तमलाई, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी इसी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। के लिए दोस्तों ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ये पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, वो अनाईमुडी है। कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर है। के लिए दोस्तों, और यहीं पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत इस तरह से फैला हुआ है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। यानी कि नीलगिरी पर्वत है, इसकी जब सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? दोदा बेटा है। और यहाँ पर कौन सी है? अन्नामलाई, अगस्तमलाई, इलायची पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये वाला जो क्षेत्र है, इसकी जो आपकी दोदा बेटा है, दोदा बेटा की 2637 मीटर है। लेकिन जो ये वाली जो है आपकी अनाईमुडी, अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर दोस्तों? यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? वो अनाईमुडी है। क्लियर? कौन सी है ये? अनाईमुडी है। यहाँ इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं और सबसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम पर पड़ गया है। और इसके दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी स्थित है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो कार्डमम पहाड़ी स्थित है, उसके ऊपर आपकी इलायची की पहाड़ी स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर दोदा बेटा पर यहाँ एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, उसका नाम है ऊटी। यह इसे तमिलनाडु में उदकमंडलम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ पर एक सबसे अधिक फिल्म की रीलें तैयार की जाती हैं, उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। और यहीं पर सबसे अधिक चाय की खेती होती है। क्लियर? और टोंडा जनजाति यहाँ पर निवास करती है। टोंडा है, एटा है, यहाँ जनजाति निवास करती हैं। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह से ये पश्चिमी घाट पर जो पर्वत श्रृंखला है हमने अभी आप चर्चा की थी, मैंने आपको बताया है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से पहला जो है हमारा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? माउंट आबू। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? अहमदाबाद यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर पूर्व में दिल्ली तक विस्तृत 800 किलोमीटर फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों? यह विश्व का सबसे
अवशिष्ट पर्वत है, बृहस्पति पर्वत है। क्लियर दोस्तों, एक बलन यानी कि फोल माउंटेन है। क्लियर। दूसरी बात, इसका जो जन्म हुआ प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। इसके बाद आपके गुजरात में काफ़ी पहाड़ियाँ हैं जो बिखरी हुई हैं, स्प्रेडिंग हैं, जैसे गिर पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत को ऐसा कौन सा पर्वत है जो दो भागों में विभाजित करता है, तो आपका विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत को ही हम इसको कई एक नाम से जाना जाता है। जिस तरह से पश्चिम में विंध्याचल और इसके जैसे पूर्व में जाते हैं तो बाड़मेर, कैमूर और पार्श्वनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका जो ढाल है पूर्व की तरफ है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600-700 मीटर है। क्लियर दोस्तों। तो इस विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ है। ये पर्वत भारत की जलवायु को दो भागों में विभाजित करता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु और शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु। दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उत्तर में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, यहाँ पर आपकी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर जो चट्टान मिलती हैं, जिस तरह से ताजमहल का निर्माण, लाल किले का निर्माण, मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, अकबर का मकबरा और आप फतेहपुर सीकरी का मकबरा, ये सारे क्या है, इसी से निर्मित हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है। सतपुड़ा पर्वत एक भ्रंश कगार का नुमा है। इसे हम ब्लैक फोल्ड नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति पर्वत, ये आपका जो पर्वत है सतपुड़ा पर्वत एक भ्रंश घाटी या बृहस्पति पर्वत है। और इस भ्रंश से होते हुए पश्चिमी घाट की सबसे लंबी नदी नर्मदा, जिसकी लंबाई 1319 किलोमीटर है, जो कि पश्चिम घाट की सबसे लंबी नदी है, जो कि किसमें, खंबाती खाड़ी में गिरती है। चलिए दोस्तों, दूसरी नदी है यहाँ पर ताप्ती नदी, जो बैतूल के पठार से निकलती है। और इस ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी अंतरीप तक महाराष्ट्र में इस पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह वास्तविक पर्वत नहीं है, एक भ्रंश कगार नुमा पर्वत है, जो कि एक भ्रंश के नुमा पर्वत होने से इस पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर तरफ जाते हैं तो इसकी क्या है, ऊंचाई घटती चली जाती है, यानी इसकी चोटियों की ऊंचाई क्या है, घटती चली जाती है। जिस तरह से अनाईमुड़ी 2695, इसके बाद आती है आपकी दोदा बेटा 2637, इसके बाद आती है आपकी कुंद्रमुख 1800, चित्रदुर्ग 1700, इस तरह से आपका महाबलेश्वर 1400, कलसुवई, सालहेर आदि अनेक चोटियां हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इनकी क्या है, चोटी ऊंचाई घटती चली जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि यहाँ पर कई एक दर्रे हैं, जैसे थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, पालघाट दर्रा और सैनिकोटा दर्रा। सैनिकोटा दर्रा इसके दक्षिण में स्थित है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत को कई एक नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम सतपुड़ा पर्वत, पिपलिहारा, महादेव, मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसके दक्षिण में यहाँ पर कई एक चोटियाँ हैं, जैसे 1645 मीटर कलसुवई, महाबलेश्वर 1438 मीटर, इसके ऊपर चले जाएंगे तो सालहेर 1500 के समथिंग है। चलिए दोस्तों, मलप्रभा नदी से लेकर के पालघाट दर्रे तक 650 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे मध्य सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इस तरह से इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है कुंद्रमुख और दोदा बेटा है, 2637 मीटर है। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत पर एक जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति।
टोडा जनजाति सबसे अधिक चाय की बागान लगाती है, चाय का उत्पादन करती है। और यहीं पर एक एटा जनजाति है। क्लियर दोस्तों। इसके जो दक्षिण में आते हैं, पालघाट दर्रा जो रास्ता जाता है वो कहाँ से जाता है, कोचीन से जाता है कहाँ तक, आपका कोयम्बटूर तक। पालघाट दर्रे से लेकर के कन्याकुमारी तक 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर अनेक पर्वत हैं, जैसे अगस्त्यमलाई, अन्नामलाई, इलायची पहाड़ी और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी स्थित हैं। यहाँ पर महेंद्रगिरी भी पर्वत है। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर कार्डमम पहाड़ी दक्षिण में स्थित है, इलायची पहाड़ी स्थित है। ये यहाँ की अलग विशेषताओं के नाम से भी इनका नामांकन पड़ा है। इलायची पहाड़ी, यहाँ मसाले अधिक होते हैं, इसे इलायची के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर, जो अनाईमुड़ी है, वो है आपकी 2695 मीटर। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, पश्चिम घाट। और यहाँ पर एक दर्रा है सैनीकोटा दर्रा यहाँ पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से मदुरई के लिए मार्ग जाता है। यानी कहाँ से, ये आपकी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से मदुरई तक मार्ग जाता है। इसे सैनीकोटा के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, पूर्वी घाट यहाँ महानदी से लेकर के और कन्याकुमारी तक 1300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर। और यहाँ पर ये कटापटा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से यानी कि इस तरह से पश्चिम घाट से अनेक नदियाँ निकलती हैं, क्योंकि यहाँ अनेक नदियों उद्गम हुआ है। जिस तरह से आपकी महानदी है, गोदावरी है, यहाँ पर आपकी कृष्णा नदी है, कावेरी नदियों का उद्गम हुआ है, जो किधर जाती है, ये पूर्वी घाट में जाती हैं। पूर्वी घाट पर ये अपशिष्ट पदार्थों का जमाव करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन पश्चिमी घाट पर जितनी नदी आती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जो नदियों का अब चैप्टर आएगा उसमें हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर ये क्षेत्र है। अब नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी घाट। अभी हमने चर्चा की थी गिरनार पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, कच्छ पहाड़ी। और ये आपका कौन सा था, ये अरावली पर्वत। इसके बाद आपका विंध्याचल, भारनेर, कैमूर और राजमहली पहाड़ी। विंध्याचल, भारनेर, कैमूर और ये पारसनाथ। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी सतपुड़ा पर्वत, पीपलीहारा, सतपुड़ा पर्वत, पीपलीहारा, महादेव, मैकाल पर्वत और ये अमरकंटक। क्लियर। यहाँ पर आपकी यहाँ से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है नर्मदा। कौन सी है ये, नर्मदा नदी है। क्लियर। और ये कहाँ गिरती है, खंबाती खाड़ी में गिरती है। और यहीं से एक नदी निकलती है बैतूल के पठार से, इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। इस ताप्ती नदी से लेकर के और यहाँ पर एक मलप्रभा नदी है, मलप्रभा नदी तक इसको हम जानते हैं, ये वाला क्षेत्र है। यानी कि मलप्रभा, यानी कि आपकी ताप्ती नदी से लेकर के मलप्रभा नदी तक इसे जाना जाता है उत्तरी सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री। और मलप्रभा नदी से लेकर के यहाँ पर दर्रा है पालघाट दर्रा, पालघाट पास तक ये दर्रा, इसे हम मिडिल सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और पालघाट दर्रे से लेकर के कन्याकुमारी तक इसे हम साउथ सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, ये हमने अभी अध्ययन किया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कार्डमम पहाड़ी। क्लियर। और यहाँ पर सेवराई पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, ये कौन सी है, कार्डमम की पहाड़ी, सेवराई की पहाड़ी
और ये है जावड़ी की पहाड़ी, पंचमलाई, बालकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई, क्लियर दोस्तों। और यहाँ बादाम पहाड़, कौन सा है ये, बादाम पहाड़। और ये पहाड़ी है, इसका नाम है शेषाचलाई पहाड़ी, शेषाचलाई पहाड़ी। इस तरह से ये सारा फैली हुई पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी इस तरह से क्रम पूछ लेता है तो बादाम पहाड़, नन्नामलाई, पालकोंडा, बालकोंडा, पंचमलाई और जावड़ी पहाड़ी, सेवराई पहाड़ी, काड़म पहाड़ी। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से ये पूर्वी घाट यानी 1300, यानी कि ये नदी निकलती है यहाँ से महानदी से लेकर के और नीचे कन्याकुमारी अंतरीप तक 1300 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जैसे जैसे हम उत्तरी तरफ जाते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर काफ़ी संकुचित है और यहाँ विस्तृत है। तो यहाँ 75 किलोमीटर है, यहाँ पर क्या है 90 किलोमीटर क्या है चौड़ाई में फैला हुआ है। लेकिन इधर एक छोटा नाउ पठार है और यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। इस तरह से इससे पर्वत था। तो यहाँ पर क्या है गारो, खासी, जैंतिया, बरेल, मिकिर पहाड़ी और ये रेगना पहाड़ी। ये कौन सी है, गारो, खासी, जैंतिया और ये है बरेल, रेगना पहाड़ी और ये कौन सी है, मिकिर पहाड़ी है। मिकिर पहाड़ी स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से ये पहाड़ी क्षेत्र फैला हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरब से अब उत्तर से पूरब, उत्तर से दक्षिण पूछ सकता है, ये इस तरह से मिलाने के लिए आते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये सारे फैला हुआ है। तो ये क्षेत्र कैसा है, काफ़ी कटाफटा क्षेत्र है। यहाँ पर नदियाँ क्या है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। जिस तरह से यहाँ एक नदी निकलती है महाबलेश्वर से निकलती है, आपकी कौन सी, आपकी गोदावरी है। यहाँ से एक कृष्णा नदी निकलती है और यहाँ पर एक कावेरी नदी निकलती है। इस तरह से काफ़ी नदियों का यहाँ से उद्गम होता है। तो यहाँ नासिक से कौन सी नदी निकलेगी, गोदावरी, फिर अभी कृष्णा महाबलेश्वर से, फिर यहाँ से अब कुरुक जिले से एक नदी निकलती है, उसका नाम है कावेरी नदी। तो इस तरह से ये नदियों ने काफ़ी काटफाट की है और यहाँ अवसाद जमा करती हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्र में सबसे अधिक नवीनतम मृदा का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र में यहाँ से चावली कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। तो आज वीडियो यहीं काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर ये पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि ये आपकी किसी भी स्ट्रीम का पेपर दे रहे हों उसके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।